बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सरकार बना रही है। इस बीच विपक्षी पार्टियों की बात करें और हारे हुए दिग्गज चुनाव के बाद क्या कर रहे हैं, इसको विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार के बाद पार्टी ऑफिस का। इन पार्टी ऑफिस का हाल क्या है, इन पार्टियों के ऑफिस का देखते हैं। चुनावी शोर शराबा थम गया। बीजेपी में जश्न का माहौल है, वहीं विपक्षी खेमे में हार का गम है। चुनाव के दौरान जीत के दावे करने वाले नेता अब जनता के फैसले का दबे मन से स्वागत कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी ऑफिस की बात करें तो लाल टोपी के साथ हमेशा चहल पहल रहने वाले पार्टी ऑफिस के बाहर वो शोरगुल नहीं है जो चुनाव के दौरान देखा जाता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की लाख कोशिशों के बावजूद भले ही सफलता न मिली हो, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की सीटों में 2.5 गुना और मत प्रतिशत में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर खड़ा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चुनावी रथ के दौरान 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 125 सीटें आईं। अब वो पिछली सीटों के मुकाबले बढ़त की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में दूर हो जाएगा। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी ऑफिस का हाल देखें तो यहां भी शांति छाई है। चुनाव नतीजों के अगले दिन बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश मुख्यालय सुनसान है, वीरान है। यहां उनका कोई समर्थक या कार्यकर्ता भी नजर नहीं आता है। जो हाल वोटर्स ने बहुजन समाज पार्टी का इस चुनाव में किया है, कमोबेश वही करते उनके कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। मतदान से पहले अपनी सभाओं के जरिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा करने वाली मायावती सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गईं। मायावती की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। अब हार के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भरती नजर आईं। कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। अब जरा लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस का हाल देखें तो यहाँ भी नतीजों के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। हम इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिस कैंपेन के साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और ये वादा किया गया था लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, स्मार्टफोन दिया जाएगा, और आखिरी समय में ताबड़तोड़ रैलियां भी की प्रियंका गांधी ने, लेकिन उन रैलियों का कोई असर उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर नहीं दिखाई दिया। 40% महिलाओं के टिकट के सहारे यूपी जीत के दावे करने वाली प्रियंका इस बार सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गईं। अब हार के बाद प्रियंका ने संघर्ष की बात कही है। लोकतंत्र में जनता का मन सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ता और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक एजेंडे पर चलकर उत्तर प्रदेश की बेहतरी और जनता की भलाई के लिए। जाहिर है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हौसला अफजाई जरूरी है, लेकिन हार का गम दबे मन में कहीं न कहीं बैठा रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जरा दिग्गजों की बात कर लें। 2022 के चुनाव में कई बड़े दिग्गजों ने अपनी सीट गंवा दी। विपक्ष के कई दिग्गजों की बात करें, उनके दावे धरे के धरे रह गए। चुनाव के दौरान दावों का बड़ा पिटारा था, लेकिन हार के बाद अब उनके दावों में कमी देखी जा रही है। चुनावी घमासान में शब्दों के तीर छोड़ने वाले दिग्गज नेताओं में नतीजों के बाद उनकी आवाज में नरमी आ गई। हम उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो अपनी सीट गंवा चुके हैं। ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 5 साल बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के बाद चुनाव के ठीक पहले साइकिल पर सवार हो गए।
चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को जिताने का दावा करने वाले स्वामी खुद अपनी सीट हार गए। हार के बाद स्वामी क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनिए। भाजपा का साथ छोड़ने के लिए मुझे कोई शिकन नहीं है, कोई मलाल नहीं है, और उसके सरकार बनने से भी मुझे कोई गम नहीं है। रही बात कि जो फैसले लेते वक्त हमने मुद्दे उठाए थे, वो मुद्दे आज भी यथावत हैं। हम दोनों पक्ष के अच्छे खिलाड़ियों में से हैं। हम विपक्ष में रह करके अपना राजनीतिक गेम खेलेंगे। अब बात करते हैं धर्म सिंह सैनी की। ये भी 5 साल बीजेपी सरकार में मंत्री रहे। ये भी हवा का रुख भांपने में चूक गए। चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए सैनी ने चुनावी ताल ठोकी और हार गए। अब हार के बाद जनता को दोष देते नजर आ रहे हैं। चुनाव अगर हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी की भी कमजोरी रही है। मैं आपसे बता रहा हूँ साहब, मेरी बिरादरी के लोग सब सुन लियो। आज भले चाहे मुझे यूँ कह रहे हो वहाँ चलो, लेकिन कहीं ना कहीं या इतनी जितनी छोटी कमी रही है या मेरी ही बिरादरी पूरी कर देती है अगर वो गुमराह न होती। चाहे वो गुमराह हुई है या वो अटाले अडवाणी बने बैठे रहे हों। वो राष्ट्रवाद का झंडा आप देख लियो, उनका कितना बड़ा डंडा होगा, झंडा नहीं डंडा होगा उनका। इन नेताओं के साथ ही समाजवादी पार्टी के लखनऊ की सीट से अभिषेक मिश्रा, बलिया की बांसडीह से प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी भी अपनी सीट गंवा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष की ओर से ही दिग्गजों की हार हुई। बीजेपी की 11 मंत्री अपनी सीट गंवा चुके हैं, जिनमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सतीश चंद्र द्विवेदी, मोती सिंह, आनंद स्वरूप शुक्ला समेत कई लोगों ने हार का सामना किया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने हार स्वीकारते हुए ट्वीट किया। सिराथू विधानसभा क्षेत्र की जनता के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करता हूं। एक एक कार्यकर्ता के परिश्रम के लिए आभारी हूं। जिन मतदाताओं ने वोट रूपी आशीर्वाद दिया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। खैर, चुनावी जंग में हार जीत तो होती ही रहती है, क्योंकि जो जनता आपको सिंहासन तक पहुंचाती है वही आपको हराने का काम भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।